मुझे नहीं लगता है कि हमने पहले ही एक बात कही है कि जो भी कोई इनोसेंट मारा जाता है उसके ऊपर हम सियासत नहीं खेलना चाहते हैं। उस दिन उस चीज़ के लिए भी हम अलग दिन रखेंगे जिसमें हम लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से इसकी कंडमनेशन आई है। कोई भी निहत्ता, कोई भी गरीब आदमी के ऊपर हमला करना इंसानियत पे हमला है। किसी ने चीफ मिनिस्टर साहब ने 10 लाख का एक्सग्रेशिया रिलीफ किया है, उसके अलावा 6 लाख और उनको मिल जाएगा। वो जो 2 गरीब नौजवान थे जिनको मारा गया, और हम बार बार ये कहते हैं कि जो इनोसेंट किलिंग है वो बंद होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है, मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है उस चीज़ को बंद करना। और साहब ने कहा कि जैसी स्टेटहुड की डिमांड आ जाती है उसके साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। मैंने वो जो है आपका जो कह रहे हो बाइट वो सुना नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि स्टेटहुड बहुत चीज़ों का जवाब है। ये न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात है, बट हर एक चीज़ के लिए स्टेटहुड आज के लिए सोल्यूशन है। हम बार बार कह रहे हैं कि आज की डेट पे भी ना एडवोकेट जनरल है इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। हमने बार बार लोक भवन और दिल्ली में जो यहाँ की जो रिजर्वेशन की फाइल है उसको भेजी है। अगर स्टेटहुड होता तो इतनी रुकावट नहीं होती। तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें जो हमारा हक है, जो हमसे वादा किया है, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने, इस मुल्क के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, वो चीज़ हमको वापस देना चाहिए। क्या आपको लगता है इन अटैक से स्टेटहुड डिले हो सकता है? होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटहुड के होने के बगैर ये हो रहा है तो मुझे ये समझिए ये कौन सा लॉजिक है कि स्टेटहुड से ये ऐसा हो जाएगा। इनफैक्ट स्टेटहुड से जो हमारी जो इनकमिंग जो होती है बातें, जो हमारा लेवल है, जो गवर्नमेंट का अपना नेटवर्क होता है लोगों के साथ, वो हम बार बार, चाहे वो पिछले भी अटैक हुए हैं, कि हमने हमेशा ये सोचा है कि जो ह्यूमन इंटेल है वो बढ़ जाता है जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास लॉ एंड ऑर्डर आता है। इसके बाद देखा जा रहा है कि फिर जो हैरेसमेंट है आप लोगों की वो बढ़ जाती है। इससे पहले जब पुलिसमैन की किलिंग हुई थी उसके बाद कई लोगों को उठाया गया था क्वेश्चनिंग के लिए, वो सिलसिला अभी भी जारी है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमने ये कहा है और बार बार फिर से कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद है, और जो महबूबा जी ने अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में बोला उस चीज़ पे न करें। यहाँ के जो लोग हैं वो मिलिटेंट्स नहीं हैं, गरीब मेहनतकश लोग हैं, और उनके ऊपर ना कोई अरेस्ट ना कोई लाठी बनता है, वो हम नहीं मानते हैं। और फिर से हम कह रहे हैं ऐसे चीज़ों से हमारे लोगों पे ज़्यादा असर होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ न लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरह बाकी मुल्क में रहने की ये आज़ादी है उसी तरह यहाँ भी मिलनी चाहिए। साहब आप मानते हैं कि इस साल फिर से जो है हमारा हॉर्टिकल्चर हिट हो रहा है? जिस तरीके से कुछ बातें आ रही हैं, जो ट्रक्स बंद हुई हैं और या रोकी गई हैं, मुझे लगता है उन चीज़ पे हमें देखना चाहिए। यहाँ का जो एप्पल इंडस्ट्री है बड़ा स्ट्रॉन्ग ये है, बैकबोन है यहाँ की इकोनॉमी का। उस चीज़ को मद्देनज़र रख के मुझे नहीं लगता है किसी भी गाड़ी को या हॉर्टिकल्चर पे कोई असर होना चाहिए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।